हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन के बारे में भी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी में सेरेब्रल का मीनिंग होता है ब्रेन और पाल्सी का मीनिंग होता है वीकनेस, जो बॉडी के मूवमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी या सीपी एक ऐसा कंडीशन है जो बच्चों में मसल्स के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। इसके साथ ही यह बच्चों में विजन, हियरिंग और सेंसेशन को भी अफेक्ट करता है। इस कंडीशन में मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। यह कई सारे डिसऑर्डर्स का ग्रुप होता है जो मसल्स के कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट को अफेक्ट करता है। सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में मोटर नर्व अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसके कारण कई सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। कई सारे केसेज में तो देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। इस रोग के कारण बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है और कई सारे बच्चों में तो विकलांगता भी देखी जाती है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी मेनली ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डैमेज या इंजरी के कारण डेवलप होता है, जो जन्म से पहले या फिर जन्म के समय हो सकता है। इस कंडीशन में ब्रेन का डैमेज मेनली जन्म से पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकता है, जिससे प्लेसेंटा में ब्लीडिंग या फिर सेपरेशन हो जाता है, जो लेट प्रेगनेंसी या फिर मदर में डायबिटीज के कारण हो सकता है। इस कंडीशन में बॉडी का वह पार्ट अफेक्ट हो जाता है जो बॉडी के मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और पोस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वैसे तो इस तरह के ब्रेन में डैमेज जन्म से पहले या जन्म के समय देखा जाता है, लेकिन कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है कि जन्म के 1 साल के अंदर किसी भी तरह के ब्रेन में इंजरी के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के इन्फेक्शंस जो है वो सेरेब्रल पाल्सी के मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि रूबेला, साइटोमेगलोवायरस या फिर टोक्सोप्लाज्मोसिस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस या मीसल्स वायरस भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा समय से पूर्व जन्म या फिर प्रसव के दौरान माता के शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही कुछ आनुवंशिक बीमारियों में जीन म्यूटेशन के कारण यह कंडीशन डेवलप हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में कई तरह के इन्फेक्शंस जैसे कि जॉन्डिस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, मिसेल्स, इंसेफ्लाइटिस या मेनिंजाइटिस, इसके अलावा इंट्राक्रैनियल हेमरेज, ब्लीडिंग इन ब्रेन, हेड इंजरी आदि के कारण सीपी डेवलप हो सकता है। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्री मैच्योर बर्थ, जन्म के समय वजन का कम होना, ट्विन चाइल्ड का जन्म, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, प्रेगनेंसी के समय मेथाइल मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी आदि कंडीशन में सीपी का रिस्क बढ़ जाता है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो सीपी कई तरह के होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग भाग को अफेक्ट करते हैं और फिर जिससे मूवमेंट अफेक्ट होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। तो यह बहुत ही कॉमन तरह का सीपी होता है जो लगभग 70% केसेज में देखा जाता है। ऐसे बच्चे जिनमें स्पास्टिक सीपी का डिसऑर्डर होता है उनमें मसल्स की स्टिफनेस, टेंडरनेस और टाइटनेस देखी जाती है, जिसके कारण मूवमेंट और चलने में परेशानियां होती है। साथ ही मसल्स बहुत ही कमज़ोर होते हैं और पैरालिसिस के तरह दिखाई देते हैं। ऐसे में आमतौर पर एक हाथ और एक पैर या फिर दोनों हाथ और दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं। इस कंडीशन में शरीर का जो भी हिस्सा अफेक्टेड होता है वह कमज़ोर, पतला और घुमा हुआ दिखाई देता है। जब दोनों हाथ और दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं तब ऐसे में माउथ, टोंग और पैलेट भी अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसके कारण बोलने, खाने पीने और कोई भी मूवमेंट करने में दिक्कतें होने लगती है। डिसकाइनेटिक सीपी की अगर हम बात करें तो यह लगभग 20% केसेज में देखा जाता है। इस कंडीशन में बासल गैंग्लिया अफेक्ट होता है। गैंग्लिया नर्व सेल का हिस्सा होता है। इस कंडीशन के डेवलप होने से शरीर में कंट्रोलिंग और हाथ, पैर और बाजुओं का मूवमेंट अफेक्ट होता है। कुछ केस में चेहरा और जीवा भी अफेक्ट होता है। इस तरह के केस में पेशेंट के चलते समय हाथ और पैर घूम जाते हैं और साथ में जर्किंग भी देखी जाती है। इस कंडीशन में मेनली चलने, बैठने और भोजन को निगलने और बात करने में प्रॉब्लम्स होती है।
हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी के कंडीशन में मसल्स में टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण हाथ और पैर के मसल्स बहुत ही कमज़ोर और लचकदार दिखाई देते हैं। इस तरह के बच्चों में श्वास संबंधित परेशानियां देखी जाती है। अटाक्सिक सेरेब्रल पाल्सी की बात करें तो यह कंडीशन सेरेबेलम में डैमेज के कारण डेवलप होता है। इस कंडीशन में सेरेबेलम से जुड़े हुए नर्व्स के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कमजोरी, बैलेंस की कमी, कोऑर्डिनेशन में कमी, कंपन, मूवमेंट में डिफ़िकल्टी, ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। कई सारे केसेज में बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो उस तरह के सेरेब्रल पाल्सी को मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सीजर्स यानी कि झटके आना, मसल्स में कड़ापन, चेहरे पर पार्शियली पैरालिसिस, हाथ उठाने में एबिलिटी का स्लो डेवलपमेंट, बैठने, बोलने, चलने आदि का डेवलपमेंट बहुत ही धीमा देखा जाता है। इसके साथ ही इपिलेप्सी, हियरिंग लॉस, लैक ऑफ लर्निंग एबिलिटी और बिहेवियर डिसऑर्डर देखे जाते हैं। इसके साथ ही मसल्स में टोन के फॉर्मेशन से चलने फिरने में कठिनाइयाँ और कई बार भोजन को निगलने में कठिनाइयाँ जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी का पता लगाया जाता है, जैसे कि हियरिंग, आई साइट और दूसरे मूवमेंट का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाने के लिए ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम टेस्ट कराया जाता है। इसके साथ ही एमआरआई स्कैन से ब्रेन में इंजरी वगैरह का पता लगाया जाता है। इसके साथ ही कुछ दूसरे टेस्ट जैसे कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी कराया जाता है। इस कंडीशन में कई बार कुछ दूसरे डिसऑर्डर भी शामिल होते हैं, जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोपेनिया, डेंटल प्रॉब्लम्स आदि। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले बच्चों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए कई तरह के थेरेपी जैसे कि फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल डेंटल केयर, करेक्टिव ग्लासेज, सर्जरी, हियरिंग एड, इसके साथ ही ऑक्यूपेशनल थेरेपी से सेल्फ केयर जैसे ड्रेसिंग और ईटिंग की एबिलिटी इम्प्रूव होती है। सीपी के लगभग 25% मरीजों में कन्वुल्जन्स देखे जाते हैं, जिसे एंटी कन्वुल्जेंट मेडिसिन्स के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके लिए मेडिसिन्स डाइजापाम, डांट्रोलिन, बेक्लोफेन और टिजानिडीन वगैरह को प्रयोग में लाया जाता है। यह ऐसा कंडीशन है जो जीवन भर रहता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को ज़रूरत होती है यह सीखने की कि उनके बच्चे का ध्यान घर पे कैसे रखा जाए। इस कंडीशन में मसल्स की मजबूती को बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज और मसाज करने की सलाह दी जाती है, जो मसल्स की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसी तरह की कुछ थेरेपीज को सीखकर बच्चों का ध्यान घर पे कंटिन्यू रखा जा सकता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में कुछ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। इसके अलावा डाइट में हाई प्रोटीन और फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल वगैरह लेने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर ट्रीटमेंट का उद्देश्य होता है कि बच्चे को सेल्फ केयर करने योग्य बनाया जा सके। इन सब के अलावा सेरेब्रल पाल्सी के लगभग 15% मरीजों में ऑपरेशन से फ़ायदा हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनके जोड़ों में कुछ गड़बड़ियां है तो उनको सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जाता है। इस कंडीशन में सर्जरी वाला उपचार लगभग 5 वर्ष की उम्र के आसपास होता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन से बचने के लिए कोई भी लेडीज अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कई तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी होता है। वैक्सीन शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप कर कई तरह के इन्फेक्शन से बचाव करते हैं, जिसके द्वारा इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही लेबर पेन और बर्थ के दौरान ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई देकर सीपी के इफेक्ट से बच्चे को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में अच्छी डाइट, प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।